अपने कमरे में ही रोजा खोलने वाली थी, पर मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए चली आई। कौन सी बात करनी है? अम्मी, मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर है। सुभान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये जख्म इस बात का गवाह है कि मेरा ये तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। दादी अम्मी, आपकी कसम मैं वो काम करके आ रहा हूं जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे बक भी देना बेवकूफ। दादी अम्मी, सबसे पहले मैंने फरहान को अपने कंट्रोल में किया, उसके बाद मन्नत के सामने इस बात का बीज डाल दिया कि फरहान बेगुनाह है। असल मुजरिम तो इबादत है। अब आगे मन्नत जो करेगी सो करेगी, लेकिन इससे एक बात तो पक्की हो जाएगी, मन्नत चाह के भी सुभान को कभी शादी के लिए हाँ कहेगी नहीं, और मन्नत की मर्जी के बगैर सुभान बारात लेके आएगा नहीं। तो ये बात तो तय है कि मन्नत तो उसकी होने से रही। और रही बात फरहान की, वो तो मेरे हाथ का मोहरा है, और उसे हटाकर मैं बड़ी अम्मी के दिल में और मन्नत के दिल में अपनी जगह बना लूंगा, और मन्नत का दूल्हा तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। दादे में आप बस घर के बाकी लोगों को अपना तरफदार बना के रखिएगा, क्योंकि बड़ी अम्मी और इबादत को हराने के लिए हमें घर वालों का साथ चाहिए होगा। उसके बाद जीत अपनी होगी। जिसे तुम अपनी बहन समझती हो, असल में वो तुम्हारी दुश्मन है। उस रात इबादत के पीछे पीछे मैं भी फार्म हाउस पहुंचा था, और मैंने अपनी आंखों से देखा था मन्नत कि फरहान ने तुम्हें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी थी। डॉक्टर ने झूठ बोला था, क्योंकि उसे झूठ बोलने के ढेर सारे रुपए दिए गए थे। मन्नू, मुझे तो लगा तुम सारा गुस्सा इफ्तारी पे उतारोगी। तुम्हें ही बुलाने आने वाली थी। आओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस घर के लोगों का टॉर्चर झेलने के लिए मेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना, इसलिए अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई थी। अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई हूँ मतलब? तुम सबके साथ रोजा नहीं खोलोगी मन्नत? नहीं, मैं अकेले रूम में रोजा खोलूंगी। मन्नत, इफ्तार का मजा सबके साथ आता है। हो सकता है कि ये आखिरी रोजा हो। मन्नू, तुम रोजा सबके साथ ही खोलोगी, समझी? मन्नू, छोड़ो ये प्लेट। मन्नत, वो मेरा हाथ छोड़ो। वो प्लेट छोड़ो मन्नू। कायनात, जिद छोड़ दो, आज आखिरी रोजा है, सब इफ्तारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मान जाओ और चलो मेरे साथ। कैसे बाप हैं आप? यहाँ मुझे मेरे बेटे की फिक्र खाई जा रही है और आपको इफ्तारी खाने की पड़ी है। हम यहाँ पर आए थे अपने बेटे की जिंदगी आबाद करने के लिए, लेकिन ये सब मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कायनात, तुम बेकार में सुभान की फिक्र कर रही हो। सुभान ने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो खुदा भी उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। कायनात, मगरिब का वक्त हो चुका है, अगर तुम नहीं चलोगी तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। और कायनात, तुम जानती हो सूफी तुम्हारे बिना एक निवाला भी नहीं खाता। उसे छोड़ो और मान जाओ, चलो मेरे साथ। चलिए, बेटे की बर्बादी देखते हुए पता नहीं कैसे हलक से खाना उतरेगा। चलिए। की अम्मी,
सब खैरियत तो है? हाँ हाँ हफीज मियाँ, सब खैरियत है। आप जाइए, मैं कायनात को लेकर आती हूँ। ठीक है। कायनात बेटी, मेरा दिमाग बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी कर दूं, मुझे जाने दीजिए। हटिए। तुम्हारे बेटे की बर्बादी रोकने की तरकीब है मेरे पास कायनात। कायनात, अगर तुम चाहती हो कि वो आवारा मन्नत तुम्हारी बहू ना बने, तो एक बार तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बेटी। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा टोटका ढूंढा है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारा सुभान चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करता रहे, मन्नत उसे निकाह करने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। और जब मन्नत ही हाँ नहीं करेगी तो दुआ जोर जबरदस्ती तो करेगी नहीं। उप्स, तुम्हारे दामन पे तो दाग लग गया। अब क्या होगा इब्बू? नहीं, वो क्या है ना, हमारे घर वाले जो है वो दाग वाग से थोड़े ऑब्सेस्ड है। जैसे मुझ पे दाग लगा तो सुभान से मेरी शादी कराने के पीछे पड़ गए। कहीं तुम्हारे आंचल पे धब्बा देखकर तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। जाओ इसे जाकर धो लो, कहीं तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल ना हो जाए। जाओ। मन्नत, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। ये दाग अच्छे नहीं होते हैं इब्बू, इन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। जाओ जाकर धो लो। तुम्हें क्या हो गया है मन्नत? तुम मुझसे ऐसे बात करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें और सुभान को एक करना चाहती हूँ, इसलिए दिल दुखा रही हूँ ना मेरा। इस नेक काम के लिए मुझे ये भी मंजूर है। तुम अब तक गई नहीं, जाओ जाकर धो लो। आपकी बात में दम तो है, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि बिना अपना उल्लू सीधा किए हुए आप कभी किसी की मदद नहीं करती। कायनात, इसलिए साफ साफ बताइए कि इस मेहरबानी के पीछे आपका मकसद क्या है। बोलिए। मेरे मौला, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कायनात? माना कि मैं सौतेली हूँ, मगर वो तो तुम्हारी अम्मी ही ना कायनात। सच कहते हैं लोग, मैं इस घर में कभी दूसरी औरत के सिवा कुछ बन ही नहीं सकी। अल्लाह राहत साहब को बख्शे, ना उन्होंने कभी मुझे इज्जत दी और ना ही उनके बच्चों ने मुझे कभी अपनाया। मैं बेवकूफ हूँ जो हमेशा तुम्हारी भलाई सोचती रहती हूँ, जो तुम्हारी इतनी फिक्र करती रहती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगी कायनात, मुझे माफ कर देना। अरे छोटी मिस सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजा इस्तेमाल कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जज्बाती हो जाती हूँ मैं हर बात पे। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि फिलहाल हमें जरूरत है कि हम एकजुट होकर दुआ और इबादत की साजिश का मुकाबला करें, क्योंकि कायनात मैं भी नहीं चाहती कि वो आवारा मन्नत तुम्हारे सुभान के गले पड़ जाए। इसलिए कायनात बेटा, हमें इस निकाह को रोकना होगा और हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं कायनात। और अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक रखती हो, अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मिलाओ हाथ। मंजूर है।
आपने शायद गौर नहीं किया अम्मी, इबादत की आंखें सुभान का नाम सुनते ही कुछ कहते कहते रुक जाती हैं। शायद इबादत सुभान को दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है। मतलब शायद इबादत सुभान से मोहब्बत करती है। तू पागल हो गई है क्या दुआ? इबादत सुभान से? नहीं नहीं नहीं, तू जो कुछ भी सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। अम्मी, मैंने इबादत की आंखें देखी। आंखें झूठ नहीं बोलती। जिस तरह आप मेरे दिल की बात जान जाते हो ना, मैं भी इबादत के जज्बात समझ रही हूँ। इस बार तेरे समझने में गलती हुई है। इबादत को अगर सुभान से प्यार होता तो वो सुभान की शादी मन्नत से कराने की कोशिश क्यों करती? अम्मी, इबादत के दिल में नहीं नहीं, मुझे कुछ और नहीं सुनना है दुआ। और मैं तो कहती हूँ तू भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दे। देख, रोजा खुलने का वक्त हो गया है, मैं जाके सबको बुला लेती हूँ। तू भी जल्दी से वजू करके आ। जल्दी आ, ठीक है? मैं जो देख पा रही हूँ वो आप नहीं देख पा रही अम्मी। इबादत के दिल में सुभान के लिए जरूर कुछ तो है जो दोस्ती से बढ़कर है। कोई मस्जिद के मौलाना साहब को बुलाकर रोजा खुलवा दो यार, भूख से जान निकली जा रही है। ये क्या बदतमीजी है निगार? तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें रोजे की अजमत नहीं पता? रोजा खोलने का वक्त होता है बेटे, थोड़ा सब्र करो। रोजा रखा है तो शिकवे नहीं करते, वरना खुदा नाराज हो जाते हैं। सॉरी फूफा जान, सॉरी अल्लाह मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मन्नत रोजा खोलने क्यों नहीं अब तक? हाय। मैं करूं? ओके। जैसे आज सुभान और इबादत एक साथ काम कर रहे हैं ना, कभी मैं और हैदर भी सारा काम मिल बांट कर लेते थे। अरे मन्नत कहाँ है? उसे रोजा नहीं खोलना है क्या? मन्नत अपने कमरे में ही। मन्नत? ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल
माशाल्लाह, वाह मन्नत बेटा, अरे तुम तो सच में चांद का टुकड़ा लग रही हो। लगता है आज हमें चांद देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना सच सवर के कहाँ जा रही हो तुम? बताती हूँ, सब बताती हूँ। अच्छा मैं अपने कमरे में ही रोजा खोलने वाली थी, पर मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए चलिए। कौन सी बात करनी है? अम्मी, मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर। सुभान से शादी करने के लिए तैयार। अरे आप सब ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? आप सब मेरे बड़े हैं, मेरा अच्छा ही सोचते हैं, मेरे बारे में कोई गलत फैसला कैसे कर सकते हैं? यही सोचकर मैंने तय किया है कि मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए और मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मम्मी, कायनात क्या बोल रही है ये? हार्मोन में? दादी अम्मी चुप रही हैं और चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरा घर घर है, बाजार नहीं। और मेरे सुभान को लड़कियों की कमी नहीं है मन्नत। तुम मेरे भाई की बेटी हो और यही अरमान लेकर मैं तुम्हारे साथ अपने सुभान का रिश्ता जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मैंने ये तय कर लिया कि तुम मेरी दहलीज पर कदम तक नहीं रख सकते। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो सुभान। तुम जैसी बदकार लड़कियां किसी भी इज्जतदार खानदान की बहू कभी बन ही नहीं सकती। और ये मेरा आखिरी फैसला है। जो भी हुआ उसे भूल जाइए ना फूफी जान। अगर आपकी कोई बेटी होती और उससे ये गलती हुई होती तो क्या आप उसे माफ नहीं करती? मैं ही डफर हूं जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। काश मैं पहले ही समझ जाती कि सुभान ही मेरे लिए परफेक्ट है।
मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ। उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कुछ देर पहले तक तो मन्नत सुभान के नाम से भी चिढ़ रही थी, फिर अचानक ये रिश्ते से मान कैसे गई? तुम जैसी लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी किसी एक आदमी के साथ गुजार ही नहीं सकती। कायनात, अम्मी प्लीज। कायनात, नहीं अम्मी, बोलने दीजिए मुझे। तुम जैसी खुली छत वाली चिड़िया, उसका कभी एक ठिकाना हो ही नहीं सकता। आज वो लफंगा गया है तो तुम्हें मेरी बेटी की मोहब्बत याद आ गई। कल को तुम्हारा आशिक वापस फिर से आ जाएगा तो तुम मेरी बेटी को छोड़कर चली जाओगी और मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। एक बात याद रखना, दोबारा मेरे बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी प्लीज, मैं पहले भी